क्या आप जानते हैं, महादेव के गणों में एक ऐसा भी गण है जो न तो मांस का है, न रक्त का और न ही 2 पैरों का। वो केवल अस्थियों का ढांचा है और उसके 3 पैर हैं। आखिर कौन है ये विचित्र गण और क्यों स्वयं महादेव ने उसे इतना ऊंचा स्थान दिया? यह कथा है अहंकार से भरी भक्ति और पूर्णता के सत्य की। महर्षि भृंगी शिव के अनन्य भक्त थे। उनकी भक्ति इतनी तीव्र थी कि वे केवल शिव को ही सत्य मानते थे। उनकी दृष्टि में शक्ति का कोई अस्तित्व नहीं था। जब भी वे कैलाश आते, वे केवल महादेव की परिक्रमा करते। माता पार्वती जो स्वयं शक्ति थीं, उन्हें वे अनदेखा कर देते। यह केवल माता पार्वती का अपमान नहीं था, ये उस आधे सत्य का अपमान था जिसके बिना स्वयं शिव भी अधूरे हैं। माता ने समझाया, बार बार समझाया, पर भृंगी का अहंकार भक्ति के वस्त्र में छिपा हुआ था। तब महादेव और शक्ति ने एक दिव्य लीला रची। दोनों एक दूसरे में विलीन हुए और प्रकट हुआ अर्धनारीश्वर। अब शिव और शक्ति अलग नहीं थे। अब एक की पूजा दूसरे के बिना असंभव थी। पर अहंकार ने हार नहीं मानी। भृंगी ने एक भौरे का रूप लिया और अर्धनारीश्वर के बीच से केवल शिव भाग की परिक्रमा करने लगे। ये देखकर माता पार्वती का स्वर कठोर हुआ। उन्होंने कहा, यदि तुम शक्ति को नहीं मानते तो तुम्हारे शरीर में भी उसका अंश नहीं रहेगा। और उसी क्षण भृंगी का मांस, रक्त और जीवन शक्ति सब लुप्त हो गया। क्योंकि ये सब प्रकृति यानी शक्ति से ही आता है। वे धरती पर गिर पड़े, खड़े भी नहीं हो सके। तब उन्हें समझ आया, शिव चेतना है और शक्ति ऊर्जा, एक बिना दूसरा निष्प्राण है। उनके पश्चाताप ने महादेव का हृदय पिघला दिया। महादेव ने उन्हें एक तीसरा पैर दिया ताकि वे खड़े हो सकें। और केवल क्षमा ही नहीं दी, उन्हें अपने प्रमुख गणों में स्थान भी दिया, ताकि ब्रह्मांड याद रखे, जो शिव को माने पर शक्ति को न माने उसकी भक्ति भृंगी की तरह लंगड़ी है। जो आधे को न माने वह पूर्ण को कभी नहीं पा सकता। अर्धनारीश्वर को नमन, जो आधे होकर भी एक हैं। हर हर महादेव। क्या आप